अभी हम एमओटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आईआईटी जेईई मेन जनवरी 2026 को आया था। तो एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी तब आया था जब वीवीटी ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर नहीं पाया था। तो एमओटी के थ्रू में हम ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसमें हम हॉर्न्स रूल भी अप्लाई करते हैं और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल भी यूज करते हैं। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक इसमें जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल होता है, तो नाइट्रोजन तक क्या होता है कि सिग्मा 2pz का एनर्जी ग्रेटर देन पाई 2px और पाई 2py होता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन से नियन तक क्या होता है, सिग्मा 2pz का एनर्जी लेस देन पाई 2px और पाई 2py होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर थोड़ी सी अगर गलत ये करते हैं, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन का इस जगह पे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2pz का एनर्जी नाइट्रोजन तक ग्रेटर देन पाई 2px और पाई 2py क्यों होता है, और ऑक्सीजन में सिग्मा 2pz का एनर्जी लेस देन पाई 2px पाई 2py क्यों होता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है sp मिक्सिंग वाला। sp मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। जैसे नाइट्रोजन का मान लो मैं ये बोलता हूँ कि 2s और 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो अप टू नाइट्रोजन तक 2s और 2p ऑर्बिटल के जो एनर्जी डिफरेंस जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं, लेकिन जैसे नाइट्रोजन से ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन जैसे स्टार्ट हो जाता है, इनका जो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि जो 2s 2px के बीच में जो मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल, वो हो नहीं पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz का एनर्जी बहुत हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि सिग्मा 2pz एनर्जी को क्या करता है, बैक साइड में पुश ये करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन में और फ्लोरीन नियन में सिग्मा 2pz का एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है। तो sp मिक्सिंग वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को ये करते हैं। तो इसमें पूछा है कि पेयर ऑफ स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी पूछा है। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद हमको पता चलेगा, है ना, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके कैलकुलेट ये कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कौन सा स्पीसीज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो इसमें पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, जो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, और नाइट्रोजन का जो होता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं नाइट्रोजन का कर देता हूँ। तो पहले हम के लिखते हैं, यानी कि के ऑर्बिटल में क्या होता है, सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s रहता है, इसीलिए के लिख देने के बाद ये सब लिखना नहीं पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एनर्जी बढ़ते जाता है। उसके बाद आएगा सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये मैं नाइट्रोजन के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py।
तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद सिग्मा 2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितना हो गया इसमें? 4 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 14। तो ये हो गया नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब सेम होंगे ना, यहाँ तक सेम होंगे। ऑक्सीजन का जो होगा ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz 2 इज लेस देन पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे आएगा एंटी बॉन्डिंग पाई 2px इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग पाई 2py। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो हॉर्न्स रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया। तो जो VBT एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाया था कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों दिखाता है, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तभी ये होगा जब हमारे p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल जो होते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन ऑनपैड होनी चाहिए, तभी जाके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑनपैड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं हमारे ये एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो इसके थ्रू में हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अभी हम देखेंगे, पहला वाला देखेंगे O2+। O2+ का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक हटा देते हैं, तो हटा देने के बाद 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पैरामैग्नेटिक है। N2 2-, N2 2- का मतलब ये हो गया कि 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, पैरामैग्नेटिक दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, तो यहाँ तक हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तक जो ये वाला यहाँ तक क्या होता है कि बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इधर से हम काउंट करते हैं, इधर से अगर काउंट करेंगे नाइट्रोजन में कितना हो जाता है, बॉन्डिंग में 6 और एंटी बॉन्डिंग में 2 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 - 2/2। तो ये हो गया 4/2 इक्वल बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। तो इसमें कितना है, बॉन्डिंग में 6 है और एंटी बॉन्डिंग में 1 है। तो 6 - 1/2 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो इस ये वाला जो था दोनों पैरामैग्नेटिक है, लेकिन बॉन्डिंग ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर वो सेम नहीं है। इसका हम देखते हैं O2-। O2- का मतलब हो गया 17 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और N2+, N2+ का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक हो गया हमारे सिग्मा 2pz तक कितना हो जा रहा है, ये 8 4 12 14। तो N2+ मतलब यहाँ तक हो जाएगा, ये वाला तक। ठीक है, तो इसका भी क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखा रहा है। लेकिन अभी बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, नाइट्रोजन का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 1
अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, 2.5 हो गया। और इसका कितना हो गया, इसके ये मतलब इसके लिए हम कर रहे हैं, बॉन्डिंग में हो गया हमारे 6 और एंटी बॉन्डिंग में हो गया 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 हो गया, है ना। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर तो दिखा रहे हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर दोनों का अलग अलग है। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो 2.5 और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो 1.5 आ गया। अब O2 प्लस का करते हैं, है ना। तो O2 प्लस में कितना हो जाता है, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया। नाइट्रोजन N2 माइनस, तो इसका भी क्या हो जाता है, 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया पाई 2p, एंटी बॉन्डिंग पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा या नहीं। देखो इसमें क्या है, इसका भी एंटी बॉन्डिंग पाई 2p1 में 1 है, इसका भी एंटी बॉन्डिंग पाई 2p1 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे ये 3 वाला सही है, 4 तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर सही हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार के हम डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के टाइम में थोड़ी ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन में क्या होता है, सिग्मा 2pz का एनर्जी जो होता है ग्रेटर देन पाई 2px और पाई 2py होता है, जबकि ऑक्सीजन से नियन तक क्या होता है, सिग्मा 2pz एनर्जी का सिग्मा 2pz का जो एनर्जी होता है वो पाई 2px और पाई 2py से लेस होता है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो होता है MOT से जरूर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान वाला है। लेकिन बात क्या होता है कि बच्चे जो कहाँ पे गलत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और ये जो सिग्मा 2pz का एनर्जी नाइट्रोजन में क्यों ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन में क्यों कम हो जाता है, या ऑक्सीजन से नियन तो क्यों कम होता है, तो बच्चों को पता नहीं होता है। तो sp मिक्सिंग वाला यहाँ पे होता है। तो sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट अगर हमको थोड़ा समझ आ जाए कि क्या चीज़ है तो हम पता कर लेंगे। अगर नहीं भी पता है तो ऐसे ही याद कर लो ना कि सिग्मा 2pz का एनर्जी जो होता है लेस होता है फ्रॉम द ऑक्सीजन टू नियन, और सिग्मा 2pz का एनर्जी ग्रेटर देन होता है पाई 2px पाई 2py अप टू नाइट्रोजन तक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगा, है ना। फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ से जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और मेडिकल से भी क्वेश्चन ये देते हैं, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।